देखिए, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन। कहानी जो थी स्टार्ट हुई थी ESR, FSR, उसके बाद R, उसके बाद फार, उसके बाद नार, उसके बाद गिन्नो, नेम रिएक्शन, एंड इसके बाद चल रहा है E1 एंड E2। ठीक है, और इसमें साथ में चल रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तड़का। रिडक्शन मैंने संडे वाली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया, S2PD बेरियम सल्फेट आता है आप लोगों को? पता है मुझे, ठीक है, मुंडे। ओके, E1 E2 से स्टार्ट करते हैं, कहानी को यहां से यहां तक ले जाते हैं, बिल्कुल रिमिक्स सॉन्ग बनाएंगे, फिर कभी ये कभी ये कभी वो कभी ये। बताओ, HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होता है? E1 E2 में यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट। दो जनों ने कांड करा, एक जने ने कांड करा, दो जनों से कांड हुआ, एक जने से हुआ। रीअरेंजमेंट के साथ अल्कीन, विदाउट रीअरेंजमेंट अल्कीन, सेट जेफ अल्कीन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, हाई टेम्परेचर, rate directly proportional to stability of carbocation, directly proportional to transition state। अल्कीन का स्टेबिलिटी, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस, सेट जेफ या हॉफमैन, फ्लोरीन नाइट्रोजन पर, बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। और बल्कि बेस उस बीटा H को निकालेगा जिसका स्टेरिक रिपल्शन कम या ज्यादा। तो भैया फ्लोरीन नाइट्रोजन बल्कि बेस तीन अलग से याद रखना है। फ्लोरीन नाइट्रोजन पर, बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। और बल्कि बेस उस बीटा H को निकालेगा जिसका स्टेरिक रिपल्शन कम होगा, ज्यादा होगा। ओके, यहां तक की कहानी हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं नेम रिएक्शन। बताइए, हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? एल्डोल के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए, एल्डोल के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, हेलोफॉर्म के लिए। इधर देखो, इधर हेलोफॉर्म, एल्डोल, 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 कहीं जा रहा, हेलोफॉर्म, एल्डोल, हेलोफॉर्म, एल्डोल, कहीं जा रहा, शायद मैं सही हो गया। एल्डोल के लिए कितने अल्फा? हेलोफॉर्म, कहीं जा रहा। टॉलन फाइलिंग बेनेडिक कौन देता है? एल्डिहाइड। कीटोन देगा या नहीं देगा? एसिड एल्डिहाइड का इमेज आ रहा है, टॉलन देगा, फाइलिंग देगा, बेनेडिक देगा, कहीं जा रहा, कहीं जा रहा। हेलोफॉर्म, I2NaOH, I2NaOH, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH कौन सा? एल्डोल। I2NaOH, आइडोफॉर्म। Br2NaOH, ब्रोमोफॉर्म। Cl2NaOH, कौन सा फॉर्म? अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड का इमेज आ रहा है, क्या नहीं जा रहा? 50% KOH, 50% NaOH। कौन सा रिएक्शन? एक मोल ऑक्सीडाइज और एक मोल रिड्यूस। ऑक्सीडाइज में एसिड और एसिड का सॉल्ट, और दूसरा वाला अच्छा, क्या ये वो कंपाउंड है जो एल्डोल देता है? एल्डोल, एल्डोल, क्या नहीं जा रहा? एल्डोल, एल्डोल, हेलोफॉर्म, क्या नहीं जा रहा? एल्डोल, हेलोफॉर्म, क्या नहीं जा रहा? एल्डोल देगा। CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक, और करीना प्रोडक्ट बना सकते हो, CH3 CHOH CH2 CHO। अल्फा या बीटा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर रिएक्टेंट में एल्डिहाइड है, प्रोडक्ट में क्या होगा? एल्डिहाइड। रिएक्टेंट में कीटोन है, प्रोडक्ट में गिन्नू का नाम सुना है? गिन्नू के सामने H+ आ गया, एसिड बेस। CO2 आ गया, एसिड। साइनाइड आ गया, कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन आ गया, करीना। वो मैंने एक ऑर्डर याद कराया था, एसिड अलाइड एनहाइड्राइड, याद है? क्या है? एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। बताइए, एसिड अलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा या एनहाइड्राइड? यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर,
acid halide anhydride, bimolecular, strong base, alcoholic KOH, alcoholic KOH, strong base, alcoholic KOH, strong base, alcoholic KOH, acid halide anhydride, HBrHCl HI में रीअरेंजमेंट होता है, dilute esters of और OMDF, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, लेस क्राउडेड, कार का फुल फॉर्म पता है क्या? क्या? सिस पर, ट्रांस पर, रिलेशन, डायस्टीरियो। कौन सा मार? लो टेम्परेचर में 12 या 14, हाई टेम्परेचर कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अच्छा, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, बोलबेक, रीमाटीमा, सिंगल या डबल? सिंगल में रज हो गया, डबल में रज हो गया, डबल में रज हो गया। रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल ब्रैकेट, पाई सिंगल लोन ब्रेड, पाई सिंगल क्रिटिकल, बी पाई, बी पाई, बी पाई, डी पाई। ये वाला स्टेप पता है क्या है? ऐसा बोलो, कैडाइन को न्यूट्रल करना आता है। डाई क्या लेके? ये कैडाइन है, OH लगा, साइनाइड लगा, NO2 लगा, एल्डिहाइड लगा, कीटोन लगा, CD3 लगा, Cl लगा, एनाइन है। क्या है? एनाइन। NO2 लगा, साइनाइड लगा, OH लगा, कीटोन लगा, एसिड लगा, CD3 लगा, CD3 लगा। नो 3, 2, 1, न फर्रान, न हीरा लाल, न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, बायोएक्टिव बेटाइन, पेट्रोल और दारू, रेड फॉस्फोरस HI का क्या नारा? इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इथेनॉल, इथेनॉल, ग्लूकोज, राइबोज, 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 पेंटेन या हेक्सेन, राइबोज, राइबोज, फ्रक्टोज, स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसियन डे, हाइड्रोजन बॉन्डेज, सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो, इन, आइन, S2 मेटल, किसे छोड़कर? अच्छा, NO2 का NH2 बनाना आता है, क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? अच्छा, NO2 का NHOH बनाना आता है, क्या? ZnNH4Cl, क्या? BDC को बेंजीन बनाना आता है, क्या? और अच्छा, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, HBrHCl HI में रीअरेंजमेंट, यूनिमॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, बोलबेक, रीमाटीमा, बाइमॉलिकुलर, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन, बोलबेक, बोलबेक, सिंगल या डबल, यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, सेट्स ऑफ अल्केन, हाई टेम्परेचर, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, एंटीकोप्लेनर, एंटीकोप्लेनर, फ्लोरीन नाइट्रोजन पर, बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? एना। और बल की बेस उस बीटा H को निकालेगा जिसका स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा या कम है। पक्का? थोड़ा सा बचा है बस, थोड़ा सा। अगर SN1 SN2 और बचा गए तो खत्म है ऑर्गेनिक, नहीं बचा गए तब भी खत्म है। ठीक है? अच्छा, SN1 देखो, ऑल कबीलास, मुझे पता सारे कबीलास जो है यही है। Cl हटाकर कैडाइन बनाओ, SN1 में ये देखा जाता है। Cl हटाकर क्या बनाते हैं? कैडाइन बना दो। मिले मिले मिले। अबे यहां मिल रही, दिमाग खराब है, इसे नहीं मिल रही। ठीक है, अब ये कंफ्यूज है क्या मिली नहीं मिली, बताओ। Cl हटाया, कैडाइन मिले नहीं मिले? तुझे तो नहीं मिल रही थी अभी, हैं? ऐसे बहकावे में आएगा? मिली नहीं मिले? अच्छा, OH लगाया, SN1 का रेट ज्यादा कम, NO2, साइनाइड, कीटोन, OH, CD3, CD3, CS3, OH, NH2, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, OH, NO2, साइनाइड,
अबे ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। एनोडो, एनोडो, CD3OH, पक्का। Cl हटाकर कैटाइन का स्टेबिलिटी देखना है। किसका? Cl हटाकर कैटाइन का स्टेबिलिटी देखना है। जितना स्टेबल कैटाइन, SN1 का रेट उतना ज्यादा। Cl हटाओ, A का रेट ज्यादा, B का रज्जो, वो रज्जो बन के आएगी, मगर होगी क्या? स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा अनस्टेबल। यहां तक की कहानी हमने खत्म कर ली। अब आगे हेडिंग लिखें। डीहैलोजिनेशन, जल्दी से बात नहीं। डीहैलोजिनेशन, संडे का क्लास 12 से 1:30 रख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉलीमर अगर छूट गया तो बर्बाद है, देख लेना भाई, मैं नहीं जानता। टेस्ट है कितने बजे? सुबह 5 बजे। ओके, शाम को 6 बजे। 6 बजे किसको समस्या है? क्लास है, टेस्ट है। 6 से कितने बजे तक? 6:30 तक। उसके बाद तो जान ही नहीं बचेगी भाई, ठीक है। बोलो 11 से 12:30 समस्या। अरे भाई छूट, 12 से 1:30 डन। 12 से 1:30 किसी को समस्या? भाड़ में जाओ। बोर्ड पर देखिए इधर। ऑल जू एनिमल्स प्लीज कम ऑन द स्टेज। जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, ये जिंक डस्ट लिखा है क्या? क्या है? जिंक और हीट। क्या लिखा है? जिंक और हीट। ये कह रहा मैं लेके भाग जाऊंगा, तू थोड़ी लेके भागेगा। पहले बताओ रिएक्शन का नाम क्या है? हैलोजिनेशन या डीहैलोजिनेशन? मतलब जो भी निकलेगा हैलोजन निकलेगा। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन हैलोजन निकलेगा। डीहैलोजिनेशन, हैलोजन। अच्छा, Zn कितनी राजकुमारियों को संभाल सकता है? Zn +1 होता है, +2। क्या 2 राजकुमारियां हैंडल कर सकता है क्या? यहां बताइए सामने कितनी राजकुमारियां है? भाई साहब जिंक दोनों को लेकर भाग जाएगा और ZnCl2 बनाएगा और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बताइए इन बना या आइन बना? इन या आइन? पक्का या कच्चा? तो डीहैलोजिनेशन क्यों बोला? क्योंकि हैलोजन बाहर निकल रहा है। अल्कीन बना या अल्काइन? भाई साहब एक Zn अगर 2 राजकुमारियों को लेकर भागा तो अगर 4 राजकुमारियों को लेकर भागना है कितना Zn? तो अगर यहां पर जिंक डस्ट, जिंक नहीं ओनली जिंक जो है यहां पर दिया है, और अगर राजकुमारियां या बिहार यहां पर 4 हैं, तो क्या ये चारों को लेकर भाग जाएगा? और यहां पर क्या बनेगा? ZnCl2। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्काइन। यहां क्या बनेगा? ईन। यहां क्या बने? कुछ तो किया आज तक आपने जीवन में, ठीक है। बोर्ड पर देखो। अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, कारोटेम। सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर, टेम ट्रांसफर एंटी एडिशन मीजो। ये जो एलिमिनेशन होता है बच्चों, ये एंटी एलिमिनेशन होता है। कौन सा? एंटी एलिमिनेशन। अब साहब यहां पर एलिमिनेशन के लिए आपको ऐसा फोटो दे दिया इस तरह से, Cl
Cl, H, H, CS3, CS3. This is known as a मीसो. दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम. ये कौन है भाई साहब? मीसो. अब साहब यहां पर जिंक के साथ हीट करा, कौन सा एलिमिनेशन है? एंटी एलिमिनेशन. अच्छा, इसे डी हेलोजिनेशन क्यों बोल रहे हैं? हेलोजन निकल रहा है इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? डी हेलोजिनेशन. अगर हाइड्रोजन हेलोजन निकलता तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, और अगर हाइड्रोजन हेलोजन निकलता तो, और सिर्फ हेलोजन निकलता तो, ये Zn के साथ सिन एलिमिनेशन है या एंटी एलिमिनेशन है? ये मीजो है क्या? अच्छा बताइए, कार का फुल फॉर्म पता है क्या? टैम का फुल फॉर्म पता है क्या? बहुत ध्यान से. ट्रांसफर एंटी एडिशन मीजो, सिस पर एंटी एडिशन ट्रांसफर, तो मीजो पर एंटी एलिमिनेशन ट्रांस, रेसिमिक पर एंटी एलिमिनेशन सिस. बताइए ये सिस है या ट्रांस? मीजो. क्या है? मीजो पर एंटी एलिमिनेशन क्या बनेगा? ट्रांस. तो यहां बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? ट्रांस. ये तो तरीका है डायरेक्ट ट्रिक से. आप डायरेक्ट जाना चाहते हो विद मैकेनिज्म भी जा सकते हो. ये Cl, ये Cl, ये Cl, और ये बैक कार्बन CS3 के सामने CS3, Cl के सामने Cl, H के सामने H. ये कौन सा एलिमिनेशन है? एंटी. एंटी में दोनों Cl कैसे होने चाहिए? अपोजिट. बताइए इस बैक कार्बन को कितने डिग्री से रोटेट करूं? है 180. तो साहब 180 से रोटेट करा बैक कार्बन. तो अब आप देखिए, बताइए Cl कहां जाएगा? यहां. तो ये Cl यहां गया. CS3 कहां जाएगा? यहां. और ये H यहां. दोनों निकल गए, डबल बॉन्ड बना. बताइए डबल बॉन्ड में CS3 सेम साइड या अपोजिट साइड? क्या बन गया? ट्रांस. डायरेक्ट जाएंगे आप. ठीक है. बताइए कार का फुल फॉर्म? सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक. टैम का? ट्रांस पर एंटी एडिशन मीजो. तो मीजो पर एंटी एलिमिनेशन, सिस पर एंटी एलिमिनेशन, रेसिमिक पर एंटी एलिमिनेशन सिस, और मीजो पर एंटी एलिमिनेशन ट्रांस. विद मैकेनिज्म भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं. ठीक है. लिखें इसके बारे में, डी हेलोजिनेशन के बारे में लिखें. इट इज अ एंटी एलिमिनेशन. It is a anti-elimination, means both halogen group must be present at 180 degree angle. लिखा हो जाएगा. ये इतना स्पेस छोड़ो, छोड़ा, इतना आ जाए, छोड़ दिया. इसके बाद 3-4 लाइन और छोड़ दो, 4 लाइन. इतना आ जाए, इसके बाद 4 लाइन छोड़ा. हेडिंग लिखे, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर. पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर. लिखें, on pyrolysis of ester, on pyrolysis of ester at the high temperature and high pressure, at the high temperature and high pressure will produce the Hoffman alkene in major quantity. Hoffman alkene in major quantity. Hoffman alkene in major quantity. लिखा. नेक्स्ट लाइन में 6 member cyclic transition state, 6 member cyclic transition state
is formed six-member cyclic transition state is formed during the reaction it is a entropy driven reaction. It is a entropy driven reaction ट्रिक ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को हॉफमैन अल्कीन बनाना है। ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को हॉफमैन अल्कीन बनाना है। लिखा? देखो, पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर क्या है? हाई टेम्परेचर पर ईस्टर के टुकड़े टुकड़े कर देना क्या कहलाता है? पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस मतलब हायर को लोअर में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? पाइरोलिसिस। ठीक है, तो भैया हाई टेम्परेचर पर ईस्टर के टुकड़े कर देना क्या कहलाता है? पाइरोलिसिस। क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को अल्कीन बनाना है। हॉफमैन बनाना है, सेटजेफ बनाना है? हॉफमैन। तो यहां पर साहब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप अल्कीन बनेगा। यहां तो एक ही टाइप का अल्कीन बन सकता है और इधर बचा हुआ पार्ट जो है एसिड बन जाएगा। ये बताइए, ये एक पार्टिकल है, यहां जाने पर कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है? 2। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। और डेल्टा एस पॉजिटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। सिंगल ड्राइविंग फोर्स है हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर नहीं होते तो कोई मतलब नहीं था रिएक्शन का। ठीक है, हाई टेम्परेचर डाला और इसके टुकड़े हो गए, वहां पर एंट्रोपी बढ़ गई, इसमें रिएक्शन आगे बढ़ गई। डायरेक्ट याद रखना, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को हॉफमैन बनाना है। ठीक है, यहां देखो, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को हॉफमैन बनाना है। बताओ, ब्यूटवानीन बनाए या ब्यूट्यूइन है? ब्यूटवानीन। तो साहब यहां पर ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को हॉफमैन बनाना है और बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा? एसिड। क्या बन जाएगा? एसिड। इस रिएक्शन के अंदर जो है, अगर इसके मैक की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो कैसे बनती है देखिएगा। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करेगा। तो बताओ यहां पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। उसी समय ये लोन पेयर इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे। अब आप देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 कितना मेंबर स्ट्रक्चर बना? 6 मेंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिएक्शन तो फर्जी है, एग्जाम में तो नहीं आएगी, नीट एग्जाम में तो नहीं आएगी, मगर नीट एग्जाम में जो इससे पहले वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया E1 E2 फ्लोरीन नाइट्रोजन बल्कि बेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर तरह का स्टीरियो केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमें आना चाहिए। ठीक है, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट आनी चाहिए। मगर यहां पर ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को क्या बनाना है? अल्कीन। सेटजेफ या हॉफमैन? आपका काम हो जाएगा, छाप लीजिए। इसके बाद मैंने 4 लाइन छोड़ने के लिए बोला था आपको, वहां मैं जो ये लिख रहा हूं ट्रिक वो लिख ले रहा हूं। ठीक है,
ये लिखा कार, सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक, तो रेसिमिक पर एंटी एलिमिनेशन सिस, ठीक है। टेन, ट्रांस पर एंटी एडिशन मीसो, तो मीसो पर एंटी एलिमिनेशन ट्रांस। ज्यादा आता है, मेरे पास भी डीएन है, ए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रिएक्शन वाला पोर्शन जितना भी होगा कार्बोहाइड्रेट का, वो जो आपने रट रखे ना, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, उनके कोई फोटो रटने नहीं पड़ेंगे। ऐसे ऐसे अच्छी बातें अपन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जो है तरीके से अपन उसको बना सकते हैं। ऑर्गेनिक में तो आते हैं, वो नहीं आते, आते हैं ना। समाप्त हो गया, सिर्फ कंपैरिजन याद रखना, अल्कोहलिक केविच याद रखना। इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का कंपैरिजन तभी आपको आएगा जो आप ये बोल के अगर सुना दोगे आप मुझे E1 E2, ठीक है। ऐसे ही SN1 SN2 भी खत्म कर देंगे, बिल्कुल मैं ये बोलूंगा आप A1 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, ये मेरी गारंटी है। छाप लिया सब लोगों ने? अच्छा, लिविंग ग्रुप कौन है? जाने वाला, जुदा होकर जाने वाले ग्रुप का नाम क्या है? लिविंग ग्रुप। अगर कोई आपसे जुदा होकर अनस्टेबल हो रहा है तो आपको छोड़कर जाएगा, और आपसे जुदा होकर स्टेबल हो रहा है, जाएगा नहीं जाएगा? अच्छा, I- बेटर लिविंग ग्रुप है या Br-? Br- या F-? F- Cl-। जितना स्टेबल अनाइन उतना बेटर लिविंग ग्रुप। इतना सा याद रखना, लिविंग ग्रुप की कहानी खत्म होती है। बस दो बेस्ट हैं, N2 और H2O पॉजिटिव, जो मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया था। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर पता है क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर किसे देता है? H+ को। किसको? करीना को। और बेस? ओके, बताओ, न्यूक्लियोफाइल है बेस है? दोनों है। न्यूक्लियोफाइल है बेस है? ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल है बेस है? ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल है बेस है? ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? अब मुझे बताना क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन ही तभी आएगा जब आप देखकर बता पाओगे इसने बेस की तरह एक्ट करा। लोन पेयर H+ को दे दिया तो, करीना को दिया तो, H+ को छोड़कर किसी को भी दे दे तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। 99% केसेस में करीना, ठीक है। बताओ, न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? दोनों। अच्छा, अब बताओ, समझ में आ रहा है? कौन सा फाइल? बताओ, न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? दोनों है। ये चार्ज है या न्यूट्रल है? स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल होना चाहेगा क्या? दे के लेके जल्दी देगा या जो भी है स्ट्रांग है, जो भी है स्ट्रांग है, या तो स्ट्रांग बेस है या स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। अब साहब आप जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखकर बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखकर बताओ एलिमिनेशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन? तो मुझे नहीं आया, क्या हुआ? एलिमिनेशन। ये वीक है या स्ट्रांग है? दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। 1 होगा या 2 होगा?
1 होगा 2। कांड अकेले ने करा या 2 ने? बताओ सब्स्टिट्यूशन करा या एलिमिनेशन? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताइए सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? बताइए SN2 या E2? ओके, ये बताइए ये बेस है न्यूक्लियोफाइल है या दोनों है? ओके, अब आप प्रोडक्ट देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन हुआ है या एलिमिनेशन? मुझे नहीं पता है। क्या दोनों ने मिलकर कांड कराए? क्या सब्स्टिट्यूशन का कराई या एलिमिनेशन? ये एलिमिनेशन क्यों नहीं है? डबल बॉन्ड बनता तो क्या था? एलिमिनेशन। अच्छा अब बताओ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? क्या है? अच्छा अब बताओ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? कौन सा मिनेशन? अच्छा अब बताओ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? कौन सा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बाकी तो मैं सिखा दूंगा, मगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखकर आप समझ पा रहे हैं क्या है? अगर अल्कीन बना, अल्काइन बना तो एलिमिनेशन, और रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट बना तो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए हम बात करने जा रहे हैं अगला रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन समाप्त कर रहे हैं, अब सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद जो है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन, फिर नेम रिएक्शन। एक्चुअली जो SN1 SN2 से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जी सेल मेथड, भाई साहब भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मेरी गारंटी है हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसमें? हवा में। मगर सब्स्टिट्यूशन में अगर आप एब्सेंट हो गए तो हवा क्या, दुनिया की कोई ताकत सॉल्व नहीं करा सकती आपसे। क्यों? क्योंकि 3 2 जा, एग्जाम में आएगा 3 + 3, समझ रहे हैं आप? तो हो ही नहीं सकता अगर आप जो है क्लास में एब्सेंट हुए। अब देखो ये बताओ ये क्या है, मीथेन या इथेन? क्या है? इथेन। सब मीथेन। Cl2 रोशनी, FSR ESR। अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ। अच्छा यहां मैंने KCN डाला। क्या डाला? KCN। CN जाएगा, Cl को बाहर निकालेगा। बताइए साइनाइड बना या आइसोसाइनाइड? छोटे छोटे ABCD एलिमिनेशन वगैरह सब मिक्स है, छोटे छोटे। 10-10 बार प्रैक्टिस करोगे यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बताओ इसको देखकर बताओ क्या रिप्लेसमेंट हुआ है? क्या हुआ है या नहीं हुआ है? अच्छा आप बताओ रिप्लेसमेंट हुआ है क्या? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? अच्छा साइनाइड है या आइसोसाइनाइड? भाई साहब साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये करीना बन जाती है एसिड। क्या बनती है? एसिड। इसमें मैंने डाला लाहा, ये क्या बोलेगा? आहा। बोलेगा या नहीं बोलेगा? नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन वाला क्या बनता है? अमाइन। कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन? और जो संडे की क्लास में थे वो यहां पर जरूर देखेंगे, सोडियम इथेनॉल ये भी रिडक्शन करता है मेंडक, मेंडियस रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन? मेंडियस रिडक्शन। और ये इस साइनाइड को कौन सा अमाइन बनाता है? प्राइमरी अमाइन। फाइनली लाह की तरह काम करता है। अब जो नहीं था वो ऐसे देख रहा है, देखता ही रहे भाई, जीवन भर देखता रहे, ऐसे ही होगा, एग्जाम में आएगा ये। मैंने बोला था जो रिएजेंट छूट गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप तो गैर जिम्मेदार हो। ठीक है, तो बताइए ये क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस। ये क्या हुआ? रिडक्शन। ये क्या हुआ? रिडक्शन। इस रिडक्शन का नाम क्या है? मेंडियस। ये तो एक ही बार आया ना, 2-3 बार में तो आग लगेगी ना। ओके, यहां देखिए अगला क्वेश्चन, CS3 CS2। भाई साहब यहां पर Br2 रोशनी दिया, बताओ ESR या FSR? अभियान क्या चला? हाइड्रोजन हटाओ। ओके ओके, अब मेरा बुढ़ापा आ गया यार, मैंने ये लिखा, बताओ कुछ समझ आ रहा है आपको? क्या है? क्या ये अल्कोहलिक क्या हुआ है? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, E1 E2 है? तो यहां से हैलोजन, यहां से हाइड्रोजन निकल कर क्या बनेगा? ईन। क्या बनेगा? ईन। भाई साहब एक्वस NaOH डाला, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, Br हटकर क्या लगेगा? OH। अच्छा बताइए प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? अच्छा प्राइमरी में PCC डालना आता है, क्या बनेगा? एल्डिहाइड।
क्या ये वही एल्डिहाइड है जो टोलेन देता, फेलिंग देता, आइडोफॉर्म देता? आइडोफॉर्म, एल्डोल। क्या नहीं जा रहा? समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? अल्कोहलिक केओएच में क्या होता है? एलिमिनेशन। और एक्वस में सब। अच्छा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखकर बताओ, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, इसको बताओ। रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट और डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट एलिमिनेशन। ओके साहब, यहां पर अगला क्वेश्चन थर्ड, ये साहब सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इन या आइन? ओके, ये बताओ CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इन या आइन? इसमें मैंने डाला डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4। भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, EAR है। डाइल्यूट मतलब पानी, जहां कैटाइन होगा स्टेबल वहां पर OH जुड़ेगा। बताइए कैटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल, बी पर? ए पर कैटाइन ज्यादा स्टेबल है, यहां पर क्या जुड़ गया? OH। बगल वाले कार्बन पर H। कौन सा फॉर्म बना? इनॉल। स्टेबल अनस्टेबल? टॉटमराइज होके कीटो फॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? कीटो। अब जहां पर OH है वो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O, और बगल वाले कार्बन पर CH3। जहां पर OH है वो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O, और बगल वाले कार्बन पर कुछ नहीं। बताओ नाम बताओ उसका, क्या नाम है? एसीटोन। हथियार का यूज नहीं करना है, बोर्ड पर देखो फटाफट। बताओ कैटाइन ए पर स्टेबल या बी पर? OH कहां जुड़ेगा? OH कहां जुड़ेगा? जोड़ दो, और इस OH को इनॉल बना, कीटो बना दो, तो यहां डबल बॉन्ड O आएगा। क्या बताइए, क्या बना? एसिडोन या एसिडोफिनॉन? क्या बना? वेरी गुड। ये बताइए इन है या आइन? कैटाइन ए पर, बी पर, या कहीं पर? यहां पर मैंने OH जोड़ा। क्या जोड़ा? ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये CH3। नाम क्या? एसिड एल्डिहाइड। क्या? एसिड एल्डिहाइड। ये बताओ टोलेन देगा? टोलेन देगा? फिर अभी कैसे दे दिया? अच्छा, गलती से। अच्छा, आइडोफॉर्म? आइडोफॉर्म, हेलोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एल्डोल। भाई ऑर्गेनिक गोल है, कहीं से भी घुस सकते हैं। आइडोफॉर्म। अच्छा, ये बताओ I2NaOH के साथ येलो PPT देगा? कौन सा रिएक्शन? अच्छा, एल्डोल देगा? क्या नहीं जा रहा? देगा? डाइल्यूट NaOH से देगा? कौन सा रिएक्शन? एल्डोल। एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना आता है? CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन, अटैक, करीना, नशीली। आइडोफॉर्म आता है? इस कार्बन को आइडोफॉर्म बचाओ पार्ट एसिड का, एसिड या एसिड का सॉल्ट? कितने कार्बन का एसिड? क्या? एसिडिक एसिड का सॉल्ट। ये यहां पर साहब रिएक्शन को रोका मैंने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रेडी? यहां पर साहब हमने जो है एक, बताओ टोल्यूइन है या क्लोरोबेंजीन? क्लोरोबेंजीन। बोलने के बाद ऐसे कर रहा है, ऐसे क्या बाहर निकल जाता है क्या? ठीक है, अब यहां फटाफट देखो क्या दिख रहा है आपको? ये चमकता नहीं है यार। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, E1 E2। ओके, एलिमिनेशन होकर साहब यहां पर ऐसा प्रोडक्ट बन गया। पता है किस ने बोला नहीं सर ये बनाओ। इन दोनों में अंतर क्या है? थोड़ी सी पलट गई। बेंजीन है? बेंजीन है। ओके, O3ZnH2O। कैसे चलेगा? अच्छा, आधा इधर आधा इधर, और साहब यहां पर ऐसा फोटो बन जाएगा। बताओ एल्डिहाइड बना, कीटोन, एल्डोल देगा? एल्डोल। क्या नहीं जा रहा? एल्डोल, टोलेन, टोलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, एल्डोल, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। क्यों नहीं देगा? तो 2 और 2 4 हो गए ना। एक ही पे चाहिए, एक ही पे कितने चाहिए? 4। मेरा बुढ़ापा आ गया यार, आप जवान हो। ठीक है, ओके, बोर्ड पर रेडी? अरे रेडी? NBS नाम सुना है? 2 जगह कहां का? अलाइलिक। अच्छा एक बात बताओ, अलाइलिक बेंजाइलिक तो मैंने याद करा है, पता है क्या होता है अलाइलिक? बेंजीन के पास वाला sp3 बेंजाइलिक, sp2 के पास वाला sp3 अलाइलिक। यही नहीं पता था सर, बाकी तो जो है अगर NBS आ गया कौन देगा? अलाइलिक बेंजाइलिक। अब साहब पहचान ही नहीं पा रहे कौन अलाइलिक है कौन बेंजाइलिक।
चलिए यहां देखिएगा, रेडी? PR2 रोशनी, ESR FSR है, एच हटाकर क्या लगेगा? PR। अच्छा, एक्वस NaOH काला, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। PR हटकर क्या लगा? OH। क्या लगा? OH। अच्छा, टर्सरी अल्कोहल सेकेंडरी, इसमें मैंने डाला PCC, क्या डाला? क्या बनेगा? कीटोन। टोलेन देगा? टोलेन, एल्डोल, हेलोफॉर्म, कहनी जा रहा टोलेन, एल्डोल, 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 हेलोफॉर्म। अब आप देखो ये कितने खतरनाक रिएक्शन है, हम इतने दिनों से याद करें तब ये कंडीशन है 98%, 90%। अगर उस दिन ही होता तो खेल खत्म था, अब तक तो कि हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, बताइए टोलेन। अच्छा, I2NaOH के साथ पीला कलर देगा, येलो PPT देगा। अच्छा, 10% NaOH कौन सा? कहनी जा रो 50% KOH, इसका तो दे रहा है 50% KOH, मतलब कौन सी जा रो? पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला सा C ट्रिपल बॉन्ड CH, इन या आइन? आपको पता नहीं लगेगा, एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन मिल गए तो अगर दुआएं दोगे आप लोग। ठीक है, अच्छा, इसमें रेड हॉट कॉपर ट्यूब क्या बनता है? बेंजीन। ये तो आ गया बेटा, ये तो रट गया जबरदस्त। अब साहब इसमें मैंने डाला डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 EAR, क्या बनेगा? EAR। केटाइन A पर B पर या कहीं पर, कहीं भी एक जगह क्या लग जाएगा? OH। कौन सा फॉर्म बना? इनॉल। टोटोमराइज होकर ये बताओ एल्डोल देगा? कहनी जा रहा, कहनी जा रहा? एल्डोल, हेलोफॉर्म, टोलेन, टोलेन, हेलोफॉर्म। अच्छा, I2NaOH कौन सा रिएक्शन? इस वाले कार्बन को क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म। बचाओ पार्ट एसिड का, बचाओ पार्ट एसिड का, तो साफ सॉल्ट बना। आइडोफॉर्म को जो है Ag के साथ हीट करना है, क्या बनेगा? एसिटाइलिन। तो साहब यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या इसे रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब, क्या बनेगा? ममा बेंजीन। अब देखिए, देखो कहां से स्टार्ट करा? R से, फिर गए हम नेम रिएक्शन, फिर वापस Ag, फिर बेंजीन में घुस गए। और साहब आप देखो साहब, HNO3 H2SO4 बोल बे या रीमा टीमा है, नाइट्रेशन के इलेक्ट्रोफाइल, और ये बनने वाला प्रोडक्ट बेंजीन या नाइट्रोबेंजीन। NO2 का रिंग पर प्लस M माइनस M, वो तो GOC में लगता है, यहां भी लगता है। कहां का लगता है? ऑर्थो पैरा आबाद बर्बाद। NO2 का NH2 बनाना क्या? सुनाई नहीं दिया? SnHCl FeSCl H2 पिड़े पिड़े पिड़े, ये बन गया एनिलीन। क्या बन गया? एनिलीन। अच्छा, एनिलीन का रिंग पर प्लस M कहां का? कहां का? ऑर्थो पैरा आबाद बर्बाद। अच्छा, यहां पर मैंने डाला NaNO2HCl, डाइएजोटाइजेशन, क्या बनेगा? BDC। अरे BDC को बेंजीन बनाना आता है, क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। समझ में आ रहा है? क्या बनेगा? बेंजीन। क्या बनेगा? O3ZnH2, क्या? अब हवा में क्या? फ्लाई ऑक्साइड, क्या? CHO। इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या नहीं जा रहा? देगा एल्डोल, एल्डोल, क्या नहीं जा रहा? टोलेन, टोलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, एल्डोल, एल्डोल, क्या नहीं जा रहा? HiO4 से ऑक्सीडेशन, बीच में से काटेगा, एल्डिहाइड क्या बनेगा? एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। रेड फॉस्फोरस एच डालो, क्या? मीथेन, Cl2 रोशनी, क्या? ब्रोमोमीथेन या क्लोरोमीथेन, क्या? AlCl3 डालो।
बंधन तोड़ो, बेंजीन लाओ, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो, क्या बना? क्लोरोबेंजीन या टॉलुइन? हॉट एसिडिक केमिनोफोर डालो, क्या? इसके मोलने से निमोनिया गुजरा, क्या बनेगा? सॉल्ट। हीट करा, Br2KOH, क्या? एनिलीन, डाइएजोडाइजेशन, क्या? S3PO2, O3ZnH2O, क्या? टॉलन देगा? 50% KOH नहीं देगा। कौन सा रिएक्शन? केनिज़ारो। टॉलन है, टॉलन है, ये येलो टी शर्ट तेरे से बहुत देखे मैंने, ठीक है। केनिज़ारो देगा या नहीं देगा? देगा। 50% KOH देगा। 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। कितने कार्बन? रेड फास्फोरस HI, क्या? Cl2 रोशनी, एक्वस NaOH, पीसीसी नहीं, केमिनोफोर। कौन सा? एसिडिक एसिड, निमोनिया मोलने से, क्या? हीट करो, क्या? कितनी करीना? कितनी करीना? Br2KOH, क्या? मिथेनॉल, छाप लो। सही। ये प्रोडक्ट बनाना है आपको, इनके ऐसे नहीं छोड़ना है।